MY समीकरण कभी नहीं टूटा था और कभी नहीं टूटेगा, क्या बोलिएगा सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू जी या तेजस्वी जी अपने विचारों पर हमेशा टिके रहे। कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया। उन्होंने चाहे जितना भी झंझावत आया हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हुई हो, चाहे जितनी परेशानियाँ हुई हो, लेकिन लालू जी ने अपने विचारों के साथ खड़े होकर के देश और देशवासियों को एक ही संदेश दिया है कि जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो भारत अनेकता में एकता का मिसाल रहा, उसको बनाए रखना भारत और भारत के विकास के लिए आवश्यक है। बताइए कि तेजस्वी जी के लिए ओसामा साहब ज्यादा जरूरी है या ओसामा साहब के लिए तेजस्वी जी ज्यादा जरूरी? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजनीति पूरी तरह से समाज और समाज के बीच एकता के लिए होता है। को समझा कि देश और देश की एकता के लिए जो लालू जी खड़े रहे, जो तेजस्वी जी खड़े रहे, उनके साथ हम लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। मुसलमान खफा थे, नाराज थे, वो आज फिर से आरजेडी के साथ हो गए। देखिए, मुसलमान कभी भी लालू जी से या तेजस्वी जी से खफा नहीं रहा है। मुसलमान तो बोले हैं साफ कि हम हिना साहब के साथ हैं। कभी मुसलमान खफा नहीं रहा है। मुसलमानों को भी पता है कि हमारे लिए कुर्बानियाँ किसने दी है। बात की जाए MY समीकरण की तो शहाबुद्दीन साहब और लालू जी का नाम आता है, लेकिन बीच में ऐसा माना जा रहा था जब हिना साहब जो हैं वो लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि MY समीकरण टूट गया। लेकिन अभी हाल में ही हिना साहब के जो बेटे हैं ओसामा साहब, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया है और लोग बोल रहे हैं कि MY समीकरण न कभी टूटा था और न कभी टूटा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या MY समीकरण कभी नहीं टूटा था और कभी नहीं टूटेगा, क्या बोलिएगा सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू जी या तेजस्वी जी अपने विचारों पर हमेशा टिके रहे। कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया। उन्होंने चाहे जितना भी झंझावत आया हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हुई हो, चाहे जितनी परेशानियाँ हुई हो, लेकिन लालू जी ने अपने विचारों के साथ खड़े होकर के देश और देशवासियों को एक ही संदेश दिया है कि जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो भारत अनेकता में एकता का मिसाल रहा, उसको बनाए रखना भारत और भारत के विकास के लिए आवश्यक है। भारत की संस्कृति मजबूत तभी होगी जब भाईचारगी बने रहेगी। अब भाईचारगी बनाए रखने में जो भूमिका लालू जी की रही है वो आप लोगों ने देखा होगा। जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ पूरे देश में माहौल ख़राब किया हुआ था, पूरे देश में जिस तरह का राम रथ के माध्यम से कहीं ना कहीं मंडलवादी शक्तियों को कमज़ोर करने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, उस राजनीति को लालू जी ने समय रहते न सिर्फ पकड़ने का काम किया बल्कि लगाम देने का भी काम किया और देश के लोगों को संदेश दिया कि ऐ पिछड़ो, ऐ वंचितों, ऐ शोषितों, ऐ दलितों, ऐ अति पिछड़ो, अगर तुम नहीं जगे तो तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पहचान कहीं ना कहीं समाप्त कर दी जाएगी। जो राजनीति आज हिंदुत्व के नाम पर की जा रही है, उस राजनीति के खिलाफ सभी लोगों ने इस बात को सोचा, इस बात को समझा कि देश और देश की एकता के लिए जो लालू जी खड़े रहे, जो तेजस्वी जी खड़े रहे, उनके साथ हम लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि तेजस्वी जी के लिए ओसामा साहब ज्यादा जरूरी है या ओसामा साहब के लिए तेजस्वी जी ज्यादा जरूरी? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजनीति पूरी तरह से समाज और समाज के बीच एकता के लिए होता है, समाज के बीच कार्यों के लिए होता है, समाज के बीच बेहतर जो संदेश है वो देने के लिए होता है। अगर राजनीति में एक दूसरे से परस्पर सहयोग, एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम और एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है उसको कुशल नहीं रखेंगे तो समाज में आप बेहतर संदेश नहीं दे सकते। इसलिए राज्य और देश के लिए सभी का एक साथ रहना आवश्यक है और इसको महसूस करना चाहिए सभी लोगों को। और तेजस्वी जी ने, लालू जी ने, हिना साहब ने और ओसामा साहब ने महसूस किया कि हम लोग अलग हैं, इसी कारण इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया गया है, इस तरह का वातावरण का निर्माण कर दिया गया है। हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी शक्तियों को
बेनकाब कर सकते हैं जो देश और देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। मतलब कि जो मुसलमान खफा थे, नाराज थे, वो आज फिर से आरजेडी के साथ हो गए। देखिए, मुसलमान कभी भी लालू जी से या तेजस्वी जी से खफा नहीं रहा है। मुसलमान तो बोले हैं कभी साफ खफा कि हम नहीं। हिना साहब के साथ हैं। कभी मुसलमान खफा नहीं रहा है। मुसलमानों को भी पता है कि हमारे लिए कुर्बानियाँ किसने दी है, हमारे लिए झंझावत और कठिनाइयाँ किसने झेली है, सबको पता है। और लालू जी जब सत्ता में थे तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी, उर्दू को रोजगार से जोड़ने का काम किया, 12,500 उर्दू टीचरों की बहाली की, बीपीएससी का स्क्रिप्ट उर्दू में रख करके डीएम, एसपी, एसडीओ, सीओ, बीडीओ बनाने का काम किया। जो ऊंचे ओहदे पर आज मुस्लिम समाज के लोग देखे जा रहे हैं वो लालू यादव के कार्यकाल का देन है। इसलिए लालू जी ने जो सम्मान दिया, जो अधिकार दिया, जो रोजगार दिया, उसको मुसलमान महसूस करते हैं। और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देने वाले, आरएसएस की विचारधारा को मजबूती प्रदान करने वाले, और बिहार में जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ वैसा माहौल का निर्माण करवाने वाले आज मुसलमानों के लिए जो दम भरते हैं, दरअसल वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के राजनीति को कमज़ोर करने के लिए और मुसलमानों को सियासत से दूसरी दिशा में भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिगत इस तरह की भाषा बोलते हैं और इस तरह की बात बोलते हैं। ऐसे लोगों को देश और देश की जनता भी पहचानती है, बिहार की जनता भी पहचानती है, और मुस्लिम समाज तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ऐसे लोग पहले भी बेनकाब हो चुके हैं और आगे भी बेनकाब होंगे। तो चलिए, आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए MY समीकरण के बारे में, और ये भी बताइए कि ओसामा साहब के लिए तेजस्वी जी ज़्यादा जरूरी थे या तेजस्वी जी के लिए ओसामा साहब ज़्यादा जरूरी थे। धन्यवाद।